प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास का भी प्रमाण है। किसी भी लोकतंत्र में इतने लंबे समय तक जनता का समर्थन और विश्वास बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर मेहनत, स्पष्ट दृष्टि, कठिन निर्णय लेने का साहस और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति अपने कर्म, परिश्रम और संकल्प के बल पर देश के सर्वोत्तम पद तक पहुंच सकता है और वर्षों तक करोड़ों लोगों की उम्मीद का केंद्र बना रह सकता है। पिछले वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से तकनीक को आम आदमी तक पहुंचाना, उनका ये प्रयास, करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की पहल हो, या देश के गांवों तक सड़कें, बिजली और पानी पहुंचाने का अभियान हो, या फिर विश्व मंच पर भारत की आवाज को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास, इन सब ने भारत की नई पहचान गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज दुनिया भारत को एक नए आत्मविश्वास के साथ देखती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पहले से कहीं और अधिक प्रभावशाली हुई है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवा, हमारे उद्यमी, हमारे सैनिक और हमारे नागरिक जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें नेतृत्व की दिशा हो या दृष्टि का भी योगदान हो, बहुत सबल है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति, प्रशासन और जन भागीदारी के तरीके पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने करोड़ों लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी किया जा सकता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता हूं। उनकी अथक ऊर्जा, अनुशासन, कार्यक्षमता और देश के प्रति समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और भारत माता की सेवा करने की निरंतर शक्ति प्रदान करे। भारत निरंतर प्रगति करता रहे, नई ऊंचाइयों को छूता रहे और विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान को और मजबूत करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। 4,399 दिन हमारे प्रधानमंत्री जी को हो गए एज ए पीएम, और खुशी इस बात की है कि हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इस अचीवमेंट को। और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो काम करने का तरीका है, सबसे बड़ी बात कहूँ जो आपका जुड़ाव है देश के प्रति, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखा है हमने। और जो अचीवमेंट हमने कुछ सालों में यहाँ देखी हैं, वो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं है उसको। अगर हम कार लेके सड़कों पर गए हैं तो वहाँ के जो हाईवेज़ हैं देखे हमने, उनकी डेवलपमेंट हमने खुद महसूस किया, देखी है। अगर हम किसी एयरपोर्ट से हमने प्लेन पकड़ा है तो वो जो एयरपोर्ट है उसको हमने देखा है। वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए नहीं है, देश के कितने ही ऑलमोस्ट तकरीबन सब जितनी भी स्टेट्स हैं सब में बेहतरीन एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी है और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जो है देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी जो ये यात्रा है चलती रहनी चाहिए, और मैं प्रभु राम से यही कहूँगा कि आपकी तंदुरुस्ती जो है उसका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। और जिस तरह आप देश से जुड़े हुए हैं, हम देशवासी होने के नाते यही कहूँगा कि हम लोग आपसे भी उसी तरह जुड़े हुए हैं। तो यही मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप तंदुरुस्त रहें हमेशा, और इसी तरह देश की सेवा तो आप कर ही रहे हैं
और हमें भी बहुत कुछ जो सीखने को मिला है। हम भी इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो भी हो सके, किसी भी इंडिविजुअल से जो भी हो सके वो थोड़ा भी करे देश के लिए, तो भी वो मल्टीप्लाई होता है, कम नहीं होता है। तो ये सीख हमेशा याद रखेंगे। इस अचीवमेंट के लिए दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी। 4399 ये एक नंबर नहीं है, इतिहास है जो मोदी जी ने रचा है। एक छोटे से कार्यकर्ता जो ऊंचाई ऐसी पहुंचे कि देश के प्रधान सेवक बने, मंत्री नहीं, सेवक बन के उन्होंने सेवा की है। और हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हेल्दी हैं, उनका दिमाग इसी स्पीड से चल रहा है, उनकी बॉडी इसी स्पीड से चल रही है, तब तक वो इस देश को रास्ता दिखाएं। हम बहुत खुश हैं, जब से हम पैदा हुए हैं हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते थे। जब पूरी दुनिया टर्मोइल में है, तकलीफों में है, इंडिया बच गया है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है। गॉड ब्लेस यू मोदी जी। 4399 बहुत कम है। हम चाहते हैं बहुत और देर आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री रहे। लोग बहुत सेंसिबल हैं, उन्हें पता है कि कौन सच्चे दिल से काम कर रहा है। भ्रष्टाचार ये सब चीजें तो इस देश से खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सच्ची दिशा जो आपने इस देश को दिखाई है, हम सबका मान जो आपने बढ़ाया है, वी रिस्पेक्ट यू, वी सल्यूट यू। जय हिंद, जय मोदी जी। सन 2014 में एक नया सूरज उगा और उसने पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की कमान अपने हाथ में संभाली। उन्होंने देश की कमान तब संभाली जब हमारा देश ऐसे लोगों के हाथों में था जिसने देश को बहुत ही कमज़ोर कर दिया था, बहुत ही वीक कर दिया था, और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमने जीना शुरू कर दिया था जहाँ पर हमें अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने में बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी और शर्म आती थी। कम्युनिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने, अर्बन नैक्सल्स ने, कांग्रेसियों ने और पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने हमें बहुत ही एक कमज़ोर देश बनाने की एक प्रतिक्रिया क्रिएट कर दी थी उन्होंने। और उस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने शपथ ली, मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूँ, ये लाइन जो है हमारे सिस्टम में जो है वो इच कर गई और समा गई। और उसके बाद देश ने ऊंचाई देखी। हमारा देश हर फील्ड में, हर जगह प्रगति करता रहा है और आज हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम इस देश के सिटीज़न हैं और भारतीय बोलने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है। यही नहीं, पूरी दुनिया भर, पूरे वर्ल्ड में हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं। ये जो प्राइड है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद हुआ। हमारे धर्म को, खास करके हिंदुत्व को बहुत ही पछाड़ के रखा गया था और हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया गया था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते। हिंदुत्व जो है वो किसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स में हमें जीने में मजबूर कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मंदिरों को उजागर किया, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हरिद्वार हो, राम मंदिर हो, वाराणसी हो, पूरा एक माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया और बाकी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हुए, मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल टूरिज्म जो इन्होंने क्रिएट किया, वो हमारी जो देश की आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी को ज़िंदा रखा उन्होंने और आज भी ज़िंदा है। और माहौल जो हमारी कंट्री का, वो एक एकता वाला माहौल है, एक प्राउड फीलिंग वाला माहौल है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, चाहे वो एजुकेशन हो, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री ने एक ऐसी जगह पर पैर रखा है कि पूरी दुनिया जो है वो ऊपर की तरफ देखती है और हमें ऊपर हिंदुस्तान दिखता है। तो मैं इस लंबे कार्यकाल में, लंबे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज जो हमारे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सेहत, उनकी ताकत, उनका ऑरा, उनकी चमक, उनकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी रहे ता ज़िंदगी,
ताकि हमें गर्व महसूस होता रहे कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसा लीडर है जो पूरे देश को साथ में लेके चलता है और दिन बर दिन जो है हमारे देश को स्ट्रांग और बल पूर्वक बनाने की पूरी कोशिश करता है। और मुझे इस बात का यकीन है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर लकी इनफ टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी who has governed the country very well, who has ruled the country very well, who has taken our country to the highest peak where people are proud of calling themselves as Indian.